बहुत वक्त की रफ्तार का हाथ बनकर आइए या आंख बनकर आइए हज़रात वक्त की रफ्तार का साथ देते हैं और आलिम व जाहिल के उन्वान पर हम मुकलमे को पेश करने के लिए जो बच्चे हैं उन्हें मदऊ करते हैं वो स्टेज पर आए और मुकालमा पेश करें। तशरीफ लाएं भाई। आप हजरात माहौल को बहुत ही पुरसुकून बना के रखें, संजीदगी का मुजाहिरा करें। जिस तरह से अब तक अच्छे रहे हैं ऐसे ही अच्छे रहें ताकि आप हमेशा अच्छे रहें। माशाअल्लाह ये देखिए पूरी टीम इस वक्त आ चुकी है स्टेज पर। अब ये पेश करेंगे मुकालमा। उन्वान है आलिम और जाहिल, एजुकेशनल पर्सन एंड अनएजुकेशनल पर्सन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे मुल्ला जी और सुनाओ, कैसे हो? सब खैरियत तो है? कैसे जी रहे हो? तुम लोगों की फकीरी दूर होगी कि नहीं? ये क्या दो कौड़ी का लिबास पहन रखा है? अरे बदतमीज दौलतमंद, अपनी जुबान को लगाम दे। क्या तेरे लाखों के कपड़े को कभी मांगने गया हूँ? खुदा जिस हाल में रखा है उसी में खुश हूँ, आराम से हूँ। और सुन तू, ये जो मुल्ला मुल्ला करके मजाक उड़ाना चाहता है, उल्मा के लिबास और तहजीब को धचका लगाना चाहता है, तो सुन बदनसीब दौलतमंद, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह मुल्ला जी वाह, क्या शायरी करते हो। बताओ, क्या रमजान के महीने में हम लोगों से भीख मांगने नहीं आते? और जब हम लोग टुकड़े दे देते हैं तो तुम लोग झुक झुक के हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हो। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? तुम लोग हो ही दो कौड़ी के, तुम लोगों की वजह से हम लोगों की इंसल्ट होती है। ये झोला, ये रस्सी, चल दिए भीख मांगने। मुझे तो खुद अफसोस हो रहा है तुम्हारी जाहिलियत पर। पहले तो मैं समझता था तुम निहायत मगरूर हो, लेकिन अब समझ में आया तुम ढेर जाहिल भी हो। तुमने रमजान की जो बात कही उसका जवाब ये है कि हम अपने लिए नहीं, मेहमान रसूल के लिए मांगने जाते हैं। और जो कुछ तुम जैसे मालदार देते हो वो तुम्हारे बाप का नहीं, वो तो अल्लाह का हक है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हम लोगों को इतनी उसअत और हैसियत दे दे कि हम लोग तुम जैसे मगरूर बदनसीब दौलतमंद और मालदारों के यहाँ थूकने भी न जाएं। तुमने कभी हम लोगों को गरीबों से मांगते हुए देखा है, बेवाओं से मांगते हुए देखा है? हरगिज नहीं। हम सिर्फ उनसे वसूल करते हैं जो साहिब निसाब हो। तुम चंदे पे हंसते हो तो सुन बदनसीब दौलतमंद, अगर तुमको आज के 1400 साल पहले का वाकया मालूम होता कि खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा लिया था, इस वाकये में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिलचस्प वाकया पेश आया था। अगर तुमको ये सारी बातें नहीं मालूम तो जाओ जाकर कहीं डूब मरो। मुल्ला जी सब पता है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी झुक झुक के शुक्रिया अदा करते थे? बड़े चले तारीख बताने वाले। जरा भाइयों आप लोग भी मुल्ला जी को देखिए, बड़े काबिल बनते हैं। अरे भाइयों, ये लोग तो पूरी समाज और सोसाइटी को गंदा कर रखे हैं। अब समाज और सोसाइटी दोनों इन लोगों से पनाह चाहती है कि कब इन फकीरों से छुटकारा मिलेगा। भारी आफत बने हुए ये लोग। तुमने झुक झुक कर शुक्रिया अदा करने की जो बात कही वो किसी अंदाजे में सही है कि कुछ जाहिल किस्म के मौलवियों ने तुम मालदारों का शुक्रिया करके दिमाग खराब कर दिया है। मुझे देख, मुझे कभी झुकता हुआ पाया है? याद रख, जो वाकई खादिम दीन होंगे वे अखलाक जरूर पेश करेंगे, लेकिन तेरे सामने झुकेंगे नहीं। अरे कितने हैं? 2 4, भला इतने में क्या होता है? एतबार तो अक्सरत का होता है।
नहीं, तुम झूठे हो, अक्सर ऐसा नहीं करते हैं और ना ही करेंगे। शायद तुम जैसी कमीनी सोसाइटी को मालूम नहीं कुरान क्या कहता है और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम तालमून। तीसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अरे बदतमीज दौलतमंद, अगर तेरा कुरान से पेट भर गया हो, जरा हदीस पाक से थोड़ा पानी पी ले। उलमा नबियों के वारिस हैं, नबियों ने इल्म दीन को विरासत में छोड़ा है। दूसरी जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। सहाबा का ये कौल है आलिम दीन कौम की वो आँखें जिनसे वो देखते हैं, आलिम दीन कौम के वो पैर हैं जिनसे वो चलते हैं, आलिम दीन कौम के वो कान हैं जिनसे वो सुनते हैं, आलिम दीन कौम के वो दिल हैं जिनसे जायज नाजायज और गलत और सही की तमीज कर पाते हैं। अच्छा, अगर तू बड़ा काबिल बनता है तो ये बता इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? अरे मुल्ला जी, ये तो बड़ा भारी सवाल है, मुझे तो मालूम नहीं इसका जवाब क्या होगा। अब आया ऊड़ पहाड़ के नीचे, अब तो समझ में आ गया कि हम लोग इन दो कौड़ी कपड़ों में क्या कुछ नहीं जानते। सुने मगरूर, जब भी बातिल से टकराने की जरूरत पड़ी तो हम ही लोग सर पर कफन बांधकर मैदान में आए। याद कर वो तारीख, अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, शेखुल हिंद, महमूदुल हसन देवबंदी, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अबुल कलाम आजाद मैदान में आए। और इतना ही नहीं, जब कादियानी फितने ने सर उठाया तो अल्लामा कश्मीरी, मौलाना सनाउल्लाह मितसरी मैदान में आए। और इतना ही नहीं, आज भी सभी उलमा की जमात इस जमात से टकरा रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह टकराते रहेंगे। अरे मुल्ला जी, आपको तो बहुत कुछ मालूम है, भला इन सब का जवाब हम लोगों को कहाँ से आएगा? अल्लाह हम सबको तौफीक से नवाजे। भला ये सब जो तुम्हारे साथ हैं ये कौन है? हमारे दोस्त हैं, अमेरिका में रहते हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका नाम जुम्मन पाशा है, उनका नाम बिस्मिल्लाह खान। माशाअल्लाह, क्या अच्छा। तो क्या मैं इनसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर कीजिए। माशाअल्लाह बड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, दीन के बारे में काफी जानकारी रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक मस्जिद के मुतवल्ली और जिम्मेदार भी हैं। अच्छा, तो भाई साहब आप बताएं कि उसमें कितनी चीजें फर्ज हैं? अरे मुल्ला जी, क्या तुमने हमें बिल्कुल जाहिली समझ रखा है क्या? इतनी छोटी सी बात पूछ लिया। मैं तो समझ रहा था कोई बहुत बड़ा सवाल पूछोगे। खैर कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कि गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं। तो सुनो, गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 ऊपर से नीचे तक पानी ही पानी। वाह पाशा साहब वाह, बहुत खूब, क्या जवाब दिया है। आपके जवाब को सुनकर तबीयत खुश हो गई और मालूम भी हो गया दीन की कितनी जानकारी रखते हैं। अच्छा, तो भाई साहब आप भी अमेरिका में रहते हैं? जी हाँ, मैं भी अमेरिका में रहता हूँ और मेरा वहाँ पर सोने हीरे का बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा, तो भाई साहब आप बताएं कि एक मुसलमान पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? अरे मौलाना साहब, मैं तो नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ता हूँ। इस सवाल का जवाब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। एक मुसलमान पर 4 नमाजें फर्ज हैं। नंबर 1 जुमे की नमाज, नंबर 2 ईद की नमाज, नंबर 3 बकरा ईद की नमाज, नंबर 4 जनाजे की नमाज। वाह भाइयों वाह, कितनी अफसोस की बात है। और आप लोग अपने को मुसलमान समझते हैं और उल्मा को हकीर समझते हैं और बुरा भला कहते हैं और आप लोगों को दीन की बुनियादी बातें नहीं मालूम। देखो मेरे साथ मदरसे के कुछ छोटे बच्चे हैं, दीन के बारे में इनसे जो चाहो मालूम कर सकते हो। तुम्हें इन छोटे छोटे बच्चों से ये अंदाजा हो जाएगा जिन उल्मा को तुम हकीर समझते हो उनकी क्या शान होती है। बच्चों, मुझे तो कुछ खास आता नहीं, तुम ही बताओ तुमने अपने उस्ताद साहब से क्या सीखा? चचा जान, आपको मालूम होना चाहिए इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोजा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। अच्छा बेटा तुम बताओ, गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं? चचा जान, गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की मट्टी को पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी डालना कि एक बार बराबर भी कहीं सूखा ना रहे। अच्छा बेटा आप बताओ, क्या इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा?
चचा जान, इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा हो किया जाएगा और हिसाब किताब भी होगा। नेक लोगों को उनकी नेकी के बदले जन्नत मिलेगी और बुरे लोगों को उनकी बुराई के बदले दोज़ख में घसीट कर डाल दिया जाएगा। तुमने देख लिया मगरूर दौलतमंद कि ये छोटे छोटे बच्चे कितने कमाल के हैं। जब ये बड़े होंगे दीन और समाज के लिए कितने कारामद साबित होंगे। याद रखो, आज ये उल्मा, मदारिस व मकातिब व दीनी तहरीकें न होती और उल्मा रसीद लेकर इधर उधर न भटकते, तुम और तुम्हारे बच्चे इस्लाम से फिर गए होते। तुम और तुम्हारे बच्चों को ये भी न मालूम होता कि मुसलमान किसे कहते हैं और इस्लाम क्या होता है। बात समझ में आई? हाँ मौलाना साहब, बात समझ में आ गई। अल्लाह ताला ने बहुत ही मुहक्कम अंदाज में इस कायनात को रचाया और बसाया। इस कायनात में जिन्न इंस की खिलकत फरमाई। उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए नबियों और रसूलों का सिलसिला जारी फरमाया। रसूलों का सिलसिला आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के साथ खत्म हो गया। रब्बे ताला की जुबानी ये लोग रब्बे ताला से हकीकी मानों में खौफ खाते हैं। अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद में फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, यानी ए नबी आप कह दीजिए क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर हो सकते हैं। इससे मालूम होता है कि उलमा किराम का मकाम और रुतबा कितना बुलंद बाला है और इल्म दीन हासिल करने वालों के लिए जमीन व आसमान की सभी चीजें दुआएं खैर करती हैं, हत्ता कि पानी में मौजूद मछलियां भी दुआएं खैर करती हैं। और ये भी जान लो कि इबादत गुजार पर आलिम की फजीलत वैसे ही है जैसे चांद की फजीलत सभी सितारों पर है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, न पूछ इन खीर का पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खीर का पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बेजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलती ये दौलत बादशाहों के खजीनों में। अच्छा मौलाना साहब, आपसे दुआ की दरख्वास्त है कि आप भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने आज आपसे मेरी मुलाकात करा दी। मेरे दिमाग में उलमाए किराम के लिए जो बदगुमानी थी, अगर मैं उसी के साथ दुनिया से चला जाता तो मेरा क्या होता। मौलाना साहब, आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि उलमाए किराम की इज्जत करूँगा और उनसे मोहब्बत रखूँगा और कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा और अपने बच्चों को भी आलिम बनाऊँगा कि वो लोग आपकी तरह मुल्क, समाज और कौम की सेवा कर सके। मुझे माफ फरमा दीजिए। मेरे भाई, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों को दीन और इस्लाम की सही समझ अता फरमाए और उल्मा की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए यही उल्मा है जिनसे दीन की बका और सलामती बाकी है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपनी औलाद को हाफिज व आलिम बनाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा तो भाई साहब, अब वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, आप भी मुझे इजाजत दे, मैं भी चलना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।